आंख बंद करो भागवत समाप्त हो गई, नेत्र खोलो शिव पुराण समाप्त हो गया। यज्ञ करना कोई साधारण बात नहीं है। भागवत महापुराण का यज्ञ हमारे जीवन में एक बार संयोग होता, हम अपने माता पिता को सुनाएंगे, यह सबकी कामना होती। आज 4 औरतें मिल गई, 5 औरतें मिल गई, ले भागवत शुरू, ऐसे भागवत नहीं होती। ये भागवत ऐसे ही कथाओं का जो सार है, विलुप्ता गेहे गेहे जने जने, वो ऐसी भागवत घर घर जन जन चली गई कि भागवत जैसे महापुराण यज्ञ की जो गरिमा है वह समाप्त हो गई। जिस कथा को सुनने के बाद जीवन में कुछ रह ही नहीं जाता, वह कथा आजकल सत्यनारायण की कथा के बराबर हो गई। रोज 7 दिन की कथा संपन्न हो रही। किन महीनों में भागवत होनी चाहिए इस पर भी विचार नहीं किया जा रहा। ऐसे कौन से दिव्य मुहूर्त में भागवत का शुभारंभ होना चाहिए, इस पर कोई विचार नहीं कर। दक्ष भी चाहते भगवान शिव के ससुर थे, क्या आचार्यों की जरूरत है, भगवान शिव को ही प्रसन्न करके यज्ञ संपन्न कर देते, क्योंकि शिव संकल्प मस्तु, शिव के निमित्त लिया हुआ संकल्प सिद्ध ही होता है। उस पर क्या मुहूर्त देखना है, क्या आचार्यों को बुलाना, वह भी संपन्न कर सकते थे, पर ऐसा नहीं किया। जैसे एक सांसारिक व्यक्ति के लक्षणों के द्वारा यज्ञ शुरू किया जाता है, उसी प्रकार महाराज दक्ष ने उस यज्ञ की सारी तैयारियां संपन्न की। सबको बुलवाया, सभी देवताओं का आवाहन, वरुण, कुबेर, यक्ष, गंधर्व, क्षेत्रपाल, दिक्पाल, इन देवताओं का नाम भी न सुनोगे पंडितों के द्वारा, ये सब बुलवाए जाते, यज्ञ में आवाहन किया जाता, इन सब की प्रतिष्ठा की जाती। अगर इनमें किसी प्रकार की त्रुटि रह जाए तो वो आचार्य भोगता है, यजमान नहीं, ये भी जान लो। आज के पंडित जो किए जा रहे हैं वो उनके बालक मदिरा पान ही कर रहे हैं। पंडितों के बालक ऐसे धूर्त निकल रहे हैं कि ऐसा तो आतंकवादी भी नहीं होता। ये सत्य है, प्रमाणित बात, ये देखा हूं मैं, अनुभव कर रहा हूं, निरंतर आगे ऐसा होता ही रहेगा। इसलिए उत्तम आचार्य को ही इसका उत्तम फल भी आचार्य को मिलता है और अपराध का दंड भी आचार्य को मिलता है, दोनों आचार्य को मिलता है। इसीलिए आचार्य की जो दक्षिणा 2 गुनी की जाती है। अगर साधारण पंडितों को 5,000 दे रहे हो तो आचार्य को तुम बढ़ा के 10,000 क्यों देते हो? इसीलिए कि वो अग्निवास भी देखे, सारे मुहूर्तों पर विचार करे, किस दिशा में किस देवता की प्रतिष्ठा हो, सब पर विचार करके यज्ञ संपन्न कराए अपनी जिम्मेदारी से। इसीलिए उसे आचार्य कहते हो। इन सब विषयों पर जब आचार्य निर्णय लेते हैं उन्हीं को उत्तम आचार्य कहा जाता है। आचार्य कहीं भी विद्यालयों में 2 अक्षर पढ़ लेने से आचार्य नहीं हो जाता। आचार्य हमको लगाते लगाते 16 साल लग गए, हम भी यहाँ पुच्छा लगा के जिंदगी हमारी निकल गई। आचार्य जब हम बने हैं, जब हजारों पंडितों की लंगोटियाँ साफ कर दिए, हजारों पंडितों ने रात रात भर पैर दबवा लिए, तब जाके उनके द्वारा उत्तम ज्ञान जो प्राप्त हुआ, जो आज हमारी बाणी से झलकता है, वो है आचार्य। तब किताबों में आचार्य नहीं बनते, आचार्य विद्वानों के संग में बनते। विद्वान के संग में रहा हुआ आचार्य, उसके लक्षण से ही कोई भी कह देगा कि भैया ये विद्वानों की सभा में बैठा हुआ, इसे हर चीज़ का ज्ञान है। इसीलिए आचार्य का निहित करते हैं। महाराज दक्ष के नज़र में ऐसा आचार्य कौन है? स्वयं ब्रह्मा है। इसलिए ब्रह्मा की अनुमति और आदेशानुसार यह यज्ञ संपन्न होगा दक्ष का। बोलो शिव महापुराण की, उमा शंकर भगवान की, हर हर महादेव।